और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया अहम खबरों का। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मसलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। किसान आंदोलन की आज 47वां दिन। अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। करनाल में किसानों के हंगामे और तोड़फोड़ के बाद खट्टर की सभा हुई रद्द। खट्टर के पहुंचने से पहले ही किसानों ने तोड़ा मंच। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंसू गैस और वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। रैली स्थल पर तोड़फोड़ के बाद सीएम खट्टर ने कहा, किसानों को हमने कभी नहीं रोका, विरोध करें लेकिन दायरे में रहकर। खट्टर ने कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का लगाया आरोप। कहा, हंगामा तोड़फोड़ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। किसान नेता जगत चौधरी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, करनाल में सुरजेवाला के गुंडों ने किया हंगामा तोड़फोड़। पंजाब के जालंधर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प। कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया हमला। गाजीपुर में आंदोलन पर बैठे किसानों ने दंगल का किया आयोजन। दंगल में 20 से ज्यादा लोग हुए शामिल। शायर मुनव्वर राणा ने फिर किया देश विरोधी ट्वीट। किसानों को संसद भवन गिराकर खेत बनाने और गोदाम जलाने की भड़काई। किसान आंदोलन के मुद्दे पर राबड़ी आवास पर महागठबंधन की बैठक। आंदोलन के समर्थन में 30 जनवरी को आरजेडी मानव श्रृंखला बनाकर करेगी प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सभी राज्यों में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस नेता। किसानों के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। कहा, किसानों पर पुलिस का बल प्रयोग निंदनीय। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा आरोप। कानूनी मदद देने के नाम पर आम आदमी पार्टी ने किसानों को धोखा दिया। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव। बंगाल में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का किया ऐलान। कहा, फ्री वैक्सीन की कर रहे हैं व्यवस्था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता माता पर दिया शर्मनाक बयान। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कल्याण बनर्जी पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगाया। विवादित बयान देने पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। बीजेपी ने गोलाबाड़ी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। ममता के मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने नड्डा के भिक्षा वाले बयान पर की विवादित टिप्पणी। कहा, रावण भी मांगता था। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज से बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर। बीजेपी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय असम दौरा। आज से चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। मंडेर में सड़क किनारे बोरे में आईईडी छिपा रखे थे। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को ब्लास्ट करके किया नष्ट। सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने लगाया था आईईडी। पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का किया उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी ठिकाने को किया ध्वस्त। एक आतंकी गिरफ्तार। मौके से कपड़े और जूते बरामद। अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तानी राजदूत के घर के बाहर प्रदर्शन। पश्तूनों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट ने किया प्रदर्शन। लद्दाख और सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों को डीआरडीओ का तोहफा। हिप-टाप नाम के स्पेस हिटिंग डिवाइस की खोज। सेना को ठंड से बचाएगी ये नई डिवाइस। जम्मू कश्मीर के रामबन में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बना पुल गिरा। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर हुआ। अमेरिका में ट्रंप की हरकतों से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हुए परेशान। कहा, ट्रंप के कारण मेरी पार्टी रिपब्लिकन का नाम हुआ खराब। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा। पंचायत चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बातचीत। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में जलीकट्टू के दौरान हादसा। छज्जागिरी से जलीकट्टू देख रहे लोग जख्मी, जबकि 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। आज पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तैयारी पर होगी बातचीत। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोरोना वैक्सीन पर होगी बातचीत। कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले तैयारी की करेगी समीक्षा।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,558 नए केस आए सामने, जबकि 34 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के अब तक 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, संक्रमित क्षेत्र को प्रतिबंधित और नाकेबंदी का आदेश। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। राज्यसभा सांसद ने कहा, अगर उनके वश में होता तो वो भी विधानमंडल भवन पर ट्रंप समर्थकों की तरह उत्पात मचाते। कोरोना को लेकर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को छोटा किए जाने पर भी सियासी बवाल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बजट सत्र छोटा करने पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की चेतावनी। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें उमेश कुशवाहा को जेडीयू का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह उमेश कुशवाहा को नई जिम्मेदारी। जेडीयू के कार्यकारिणी बैठक में वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपील की थी कि उनकी जगह किसी और को जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी दी जाए, जिसे पार्टी के नेताओं ने सर्वसम्मति से माना। जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने उमेश कुशवाहा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर चुनाव किया है, जिसका असर आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। पार्टी में बीजेपी की भी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी नेता भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि जल्द आरजेडी में टूट होने वाली है और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को टूटने से बचा सकते हैं तो बचा। भूपेंद्र यादव ने साथ ही इस दावे को भी खारिज कर दिया कि नीतीश सरकार संकट में है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरे 5 साल चलेगी और इस विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक इस तरह की गिदर भक्ति से पार्टी डरने वाली नहीं है। आरजेडी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वो चाहे तो खरमास के बाद अपनी सरकार को बचाए। राजगीर में भारतीय जनता पार्टी को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। बैठक के अंतिम दिन बिहार के सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों ने हिस्सा। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बंगले में अलकायदा के प्रवेश वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के रहते सारे संगठन फल फूल। सीतामढ़ी के सोनबरसा के बुतही वार्ड नंबर 3 के घर में गैस सिलेंडर से आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। घायलों को मुजफ्फरपुर एसकेसीएमएच में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बताई। विक्रम में पुलिस ने लाखों रुपए की स्प्रिट से भरे ड्रम के साथ एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और औरंगाबाद से पटना जा रही थी। पटना के दीघा आर ब्लॉक 4 लेन पर 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। घटना के विरोध में लोगों ने की आगजनी और सड़क जाम। अररिया शहर के एक निजी होटल में सीमांचल क्षेत्र के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सभी अतिथियों को यहां पर सम्मानित किया गया। बाढ़ अनुमंडल में निर्दोष लोगों पर पुलिस की कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। बालू के अवैध खनन को लेकर कई लोगों को भेजा गया जेल। बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र के दरबे भदौर में मुखिया शिवशंकर प्रसाद सिंह के तालाब में बदमाशों ने जहर डाल दी, जिससे तालाब की सभी मछलियां मर गई। मुखिया ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। इनकलाबी नौजवान सभा के बैनर तले रविवार को विक्रम शहीद चौक से असपुरा तक शिक्षा रोजगार अधिकार मार्च निकाला गया। इस दौरान केंद्र और बिहार सरकार नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। सिवान में 2 ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दौरान सड़क पार कर रहे एक साइकिल सवार ट्रक की चपेट में आ गया, जिसकी घटनास्थल पर मौत। अररिया में जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पहले कुदाल से सर पर वार किया और फिर गोली मारी। शेखपुरा में कोरमा थाना क्षेत्र के कुरौनी गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी पुलिस ने 20 वर्षों से फरार कुख्यात अपराधी करमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। 21 कांडों का वांटेड अपराधी मोतिहारी सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गया था। मधेपुरा में सीएसपी संचालक से 2,92,000 की लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया और लूट में शामिल अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अपने ओपन कुश्ती चैंपियनशिप की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से कुश्तीबाज आने लगे। मुंगेर में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान असरगंज थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब बरामद किया। साथ ही शराब के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। आरा में स्नातक पास युवक जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और 10 एकड़ जमीन में फल और सब्जी की खेती कर रहे हैं। मधुबनी में नहर खुदाई को लेकर प्रशासन को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से किसान आक्रोश में।
रोहतास के डेहरी ऑनसोन के एक मात्र खेल मैदान से नगर परिषद कचड़े के अंबार को हटाएगी ताकि यहां बच्चों के खेलने के लिए उचित माहौल बन सके। बोकारो के बेरोमो से लापता हुए 2 युवकों में से एक का शव मिला, जबकि दूसरे युवक की तलाश में जारी है। रांची के काटा टोली चौकी के पास से कुएं से अज्ञात युवक का शव मिला। लोगों की मदद से शव को पुलिस ने कुएं से बाहर निकाला और उसके पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा पुलिस ने अंतर जिला ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से ठगी की राशि बरामद की गई है। पलामू में 4 शातिर चोरों ने कृष्णा ज्वेलर्स एंड बर्तन की दुकान में दुकानदारों के सामान चोरी की। चोर मौके का फायदा उठाकर सोना लेकर फरार। गुमला में जिला पुलिस की कोशिश से PLFI के नक्सली संजय टाइगर उर्फ संजय गोप ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। गोड्डा से बहरवा जा रही शिव शक्ति बक्स ने पुलिस ने करीब 1 किलो गांजा बरामद किया है। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर फरार। पाकुड़ में DFO रजनीश कुमार ने वन क्षेत्र का दौरा करते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण के कार्य का जायजा लिया। अयोध्या में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से की राम मंदिर के लिए सहयोग करने की अपील। अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा राजनीति से ऊपर उठकर मंदिर निर्माण में करवाना चाहिए सहयोग। यूपी सरकार ने 4 अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों का किया डिमोशन। सभी के प्रमोशन में गड़बड़ी सामने आने के बाद की गई कार्रवाई। उत्तराखंड के जसपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का विरोध। किसानों ने हाथ में काले झंडे लेकर जोरदार नारेबाजी की। किसानों को काबू में पुलिस बल की पसीने छूटी। MP विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने देश के विभाजन को बताया बापू की भूल। दिग्विजय सिंह पर भी साधा निशाना, कहा जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है डिग्गी राजा। महासमुंद में किसानों के लिए सिरदर्द बनी धान खरीद सॉफ्टवेयर में मौजूद ही नहीं। जिले के किसानों का रकाब दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर किसान। PCC में हुई नई कार्यकारिणी की पहली बैठक। अजय माकन और गोविंद सिंह डोटारसा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीम छोटी है लेकिन प्रभावी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। हनी ट्रैप केस में जासूसी का आरोप, गिरफ्तार सत्यनारायण पालीवाल को IB ने किया गिरफ्तार। सेना की जानकारी कर रहा था। बांदीपुरा में भारी बर्फबारी में फंसी बुजुर्ग महिला के लिए देवदूत बने सेना के जवान। बुजुर्ग महिला को जवानों ने कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पंजाब के शामलार जमीनों पर लोगों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। वित्तीय मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दी खुशखबरी, बोले 6 महीने में प्रस्ताव पास करके बनाएंगे काम। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने चंदौली का दिया तोहफा। फोर्टिफाइड राइस योजना का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री पर बरसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा बढ़ते रेट पर लगाम की जरूरत। 2 लाख से कम के गहनों की खरीद पर KYC अनिवार्य नहीं, राजस्व विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। टाटा कंपनी ने फिर से सफारी को लॉन्च करने की घोषणा। ये 26 जनवरी को फिर से लॉन्च हुई। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी सोशल मीडिया अभियान में अब एप्पल और Amazon ने भी कूदा। दोनों कंपनियों ने पोलर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अपने प्लेटफॉर्म से किया सस्पेंड। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी, थोड़ी देर रुका रहा मैच। टिप्पणी करने वाले दर्शकों को बाहर निकालने के बाद शुरू हुआ मैच। विराट कोहली ने टीम इंडिया के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी पर जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर लिखा, किसी भी हाल में नस्लभेदी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। खिलाड़ियों के साथ नस्ली टिप्पणी पर मामले पर सख्त हुए BCCI सचिव जय शाह, कहा भेदभावपूर्ण हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में भारतीय टीम के साथ हुए नस्लभेदी घटना पर मांगी माफी। पुलिस के साथ ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने भी शुरू की जांच। R अश्विन ने कहा, हमें पुजारा और रहाणे पर भरोसा, बल्लेबाजी के लिए पिच है शानदार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक की कार का एक्सीडेंट, उनको किसी तरह चोट नहीं, किसी तरीके की आई। राखी सावंत के भाई राकेश का खुलासा, पेट के कैंसर से जूझ रही है मां जया, कुछ ही दिन में होनी है सजा। ऋतिक रोशन की बर्थडे पर जैकी श्रॉफ बोले, मेरे बेटे का टाइगर श्रॉफ हीरो मेरे ही। ऋतिक रोशन ने अपने सोशल अकाउंट पर फिल्म फाइटर का मोशन किया पोस्टर रिलीज। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, फाइटर के रूप में मार्फ्लिक्स के विजन की झलक पेश कर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर की मौनी रॉय की तस्वीर, यूजर्स ने उड़ाया मजाक। बंद होने जा रहा है नागिन 5, एकता कपूर का नया शो करेगा इसे रिप्लेस।
अमेरिका में ट्रंप को पद से हटाने की कवायद के बीच जो बाइडेन ने चर्च जाकर प्रार्थना में लिया हिस्सा। पद नहीं छोड़ने पर ट्रंप पर महाभियोग की धमकी। अमेरिकी संसद में हिंसा पर बोले पोप फ्रांसिस। कहा, इस तरह की किसी भी हरकत की डेमोक्रेसी में जगह नहीं। आगे के लिए हमें सीख लेनी होगी। धमाके से फिर दहला अफगानिस्तान। राजधानी काबुल में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत। काटेनवा इलाके में विस्फोट। तुर्की के कब्जे वाले शहर तहरीन में ड्रोन अटैक। अल-बाब कैंप में तेल रिफाइनरियों पर हमला। इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। मैक्सिको सिटी के डाउनटाउन की 6 मंजिला इमारत में भीषण आग। एक की मौत। धुएं से बेहोश हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। स्पेन में इस साल दशक की सबसे ज्यादा बर्फबारी। राजधानी मैड्रिड में 4 की मौत। लापता कई। राहत बचाव कार्य तेजी।